नमस्कार मित्रों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वर्गमूल को निकालना सीखेंगे। जैसे परफेक्ट संख्या का तो वर्गमूल हर लोग निकाल लेते हैं, हर कोई निकाल लेता है परफेक्ट संख्या का वर्गमूल। और इनपरफेक्ट जो संख्या होता है, जो जिसका कोई निश्चित वर्गमूल ही नहीं निकल पाता है, उस संख्या का वर्गमूल किस प्रकार से निकाला जाता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग सीखने वाले हैं कि वर्गमूल किस प्रकार से निकाला जाता है, इनपरफेक्ट संख्या का भी और परफेक्ट संख्या का भी, ठीक है। तो परफेक्ट संख्या का तो सभी लोग जानते हैं, तो आइए हम लोग सीखते हैं। जैसे कि ये रूट अंडर 4 का जो वर्गमूल होता है वो 2 होता है। क्यों होता है? क्योंकि रूट अंडर 4 के जो 4 का वर्गमूल होता है, रूट के अंदर ही हम लोग किसी ऐसे दो संख्याओं से गुणा करें, समान संख्याओं से गुणा करें कि गुणा करने पर ये जो है रूट वाली संख्या हमें प्राप्त हो। तो जैसे 2 इंटू 2, ठीक है, गुणा करेंगे तो 4 होगा, ठीक है। इसका जोड़ा लग गया, हम लोग 1 ले लेंगे और रूट को काट देते हैं। इसलिए 4 का वर्गमूल जो होता है वो 2 निकल कर चला आता है, और रूट अंडर 9 का जो वर्गमूल होता है 3 निकल कर चला आता है, और रूट अंडर जो 16 का जो वर्गमूल होता है वो 4 निकल कर चला आता है। अब इस प्रकार से हम लोग देखें कि रूट अंडर 12 का जो है वर्गमूल परफेक्ट संख्या तो है नहीं, इसका वर्गमूल किस प्रकार से निकलेगा। तो अब मान लीजिए कि हम लोग उस प्रकार से निकालें तो 12 का कोई गुणा ही नहीं होगा, होगा तो अलग अलग संख्याओं से होगा, 3 इंटू 4 से होगा, ठीक है। तो 4 3 12 सेम तो है नहीं, हम लोग जोड़ा लगाएंगे किसका, इसलिए इस संख्या का जो वर्गमूल है वो हम लोग ट्रिक के माध्यम से हम लोग निकालने वाले हैं। बहुत इजी है और बहुत ज्यादा काम करने वाला है और करेगा। तो आइए हम लोग सीखते हैं, ठीक है। ये जो रूट अंडर 12 का जो है हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, जो स्क्वायर से हम लोग ये रूट से जो हम लोग बाहर निकालेंगे, तो किस प्रकार निकालेंगे यही चीज हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, इस संख्या को हमें वर्गमूल निकालना है, तो इस संख्या के आसपास किसी ऐसी संख्या को पकड़ा जाए जिसका परफेक्ट वर्गमूल निकलता हो। जैसे कि 9, रूट अंडर 9 जो है यह 12 के करीब है। ऐसी संख्याओं को पकड़ा जाए जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से बाहर निकलता हो। जैसे कि हम लोग इससे भी निकाल सकते हैं, रूट अंडर 16 से भी निकाल सकते हैं, रूट अंडर 9 से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा करीब हमको दिख रहा है। और ये जो है एक ज्यादा है, मान लीजिए 12 4 16 होगा और 9 3 12 होगा, ठीक है। तो ये करीब है, इसको निकाल सकते हैं, और हम लोग इसको भी निकाल सकते हैं। और एक चीज और कि इस प्रकार की जो संख्याओं का वर्गमूल निकलता तो है किंतु परफेक्ट नहीं होता है, वो लगभग में निकल कर आता है। आप सभी लोग इस भ्रम में ना रहिएगा, कभी भी ना रहिएगा कि परफेक्ट हम लोगों को वर्गमूल प्राप्त हो, क्योंकि इसका जो वर्गमूल बाहर निकल कर आता है वो लगभग में निकल कर आता है, और इसको गलत कोई काट भी नहीं सकता है। क्योंकि यही जो विधि होती है, और चाहे जिस विधि से आप लोग निकालिए, हम लोग तो इस जो है ट्रिक को फॉलो करने वाले हैं, लेकिन कोई इसको गलत नहीं बता सकता है, क्योंकि उतना ही निकल कर आता है जो है, एक लगभग में निकल कर आता है, ठीक है। तो इसके करीब जो संख्या है वो रूट अंडर 9 है, ठीक है, रूट अंडर 9 है। अब देखना ये होता है कि जिस भी संख्या को हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, उस सॉल्व करने वाले संख्या से कितना कम है या कितना अधिक है। जैसे हम बोले कि इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं और रूट अंडर 9 से भी हम लोग निकाल सकते हैं, तो ये कम ही है ना, कम है, कितना कम है, तो इससे जो है वो 12 कम है, सॉरी 3 कम है, ठीक है, 3 कम है। तो इसको हम लोगों को 12 करना है, रूट अंडर 9 का तो निकालना नहीं है, हम लोगों को 12 का निकालना है। तो कितना हम लोग इसमें जोड़ेंगे कि 12 हो जाएगा। वैसे हम लोग 3 जोड़ेंगे, लेकिन वैसे इस प्रकार का जो कैलकुलेशन होता है वो बिल्कुल ही गलत होता है, क्योंकि एक संख्या जो रूट का हो और एक संख्या आजाद हो, इस प्रकार से हो विदाउट रूट के साथ, तो इस प्रकार का कैलकुलेशन जो होता है वो एडिंग जो होता है, एड जो होता है, जोड़ जो होता है वो गलत होता है। लेकिन यही जो है हम लोगों का ट्रिक है, ठीक है। इस प्रकार से जोड़ घटाव गुणा भाग तो होता नहीं है, किंतु यही जो है ट्रिक है। इसी ट्रिक को फॉलो करके हम लोग जल्द से जल्द वर्गमूल को निकालने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग जोड़ेंगे, इसको हो जाएगा 12, किंतु जोड़ना नहीं है, ठीक है। इसका जो है हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो इसका जो है कितना आएगा वर्गमूल, तो 3 आएगा। यहाँ से जो रूट 9 का वर्गमूल होता है, इस प्रकार से जो समझाएं, फैक्टर किया जाएगा, गुणनखंड किया जाएगा, गुणा किया जाएगा,
तो 3 3 का जोड़ा लग जाएगा, एक बाहर आ जाएगा और ये जो है रूट काट दिया जाएगा, तो यहाँ से आएगा 3। ठीक है, और ये जो संख्या आया है इसके डबल इस संख्या के साथ नीचे बट्टा में रखना है। तो यहाँ से हम इसको मिटा देते हैं, प्लस कर देंगे, जोड़े हम लोग। अगर 16 लिए होते तो अधिक होता, यहाँ पर अधिक होता तो 4 कम होता, तो -4 करके हम लोग बनाते, किंतु हम क्योंकि हम लोगों को यही इसी का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 3 रखते हैं और ये जो भी संख्या रखे हैं इसका डबल करके हम लोग यहाँ पे बट्टा में रखेंगे, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, अब आप सभी लोगों को दिख रहा होगा कि इसके नीचे 6 और इसके नीचे कुछ नहीं है। जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है, जैसे कहने का अर्थ है कि जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। भगवान कितने हैं? 1 है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 1 रख देंगे और आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो बट्टा का जोड़ होता है, घटा होता है, उसके फॉर्म में निकलकर चला आया है ये टोटल प्रोसेस। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 1 और 6 का एलसीएम जो है वो हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, और 6 से 1 में भाग देंगे तो 6 बार में जाएगा और 6 से 3 में गुणा करेंगे हम लोग तो आएगा 18। ठीक है, और प्लस से प्लस कर देंगे हम लोग, 6 में 6 से भाग देंगे 1 आएगा और 1 में 3 से गुणा करेंगे 3 आएगा। यहाँ पर हम लोग 3 को रख देंगे। ठीक है, और आप सभी लोगों को यकीन है हमें कि बट्टा का जोड़ तो आता ही होगा, तो 18 और 3 21 हो जाएगा। ठीक है, 21 होगा और डिवाइडेड बाई 6 होगा। अब 6 से 21 काट देंगे, जो भी निकल कर आएगा वो √12 का 12 का जो है वर्गमूल निकल कर चला आएगा, लगभग में, एक्यूरेट नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग काटते हैं। 6 एकम 6, 6 त्रिया 18, 6 त्रिया 18, बचा कितना? 3 बचा। 3 तो 6 से कटेगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे हम लोग, लग जाएगा 0, हो जाएगा 30, यानी कि 30 हो जाएगा। 30 में फिर 6 से हम लोग भाग देंगे तो 6 पचे 30। ठीक है, 6 पचे 30 आ जाएगा, वो जो है 30 कट जाएगा। तो ये जो √12 का 12 का जो वर्गमूल निकल कर आएगा वो आ जाएगा 3.5। ठीक है, यहाँ से √12 का जो वर्गमूल निकल कर आएगा वो 3.5 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो वर्गमूल निकाला जाता है। ये जो है लगभग में निकल कर आएगा, परफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप सभी लोग एक संख्या अधिक पकड़ के बनाइएगा और एक संख्या जो है कम पकड़ के बनाइएगा तो कुछ जो है संख्या का अंतर आ ही जाता है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि लगभग में आता है, एक्यूरेट नहीं आता है, और ये गलत भी नहीं होता है। ठीक है, आइए हम लोग इस वाले संख्या का जो है वर्गमूल निकाल कर देखते हैं कितना आता है। ठीक है, सेम प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे। थोड़ा मिटा लेते हैं हम। तो ये देखते हैं हम लोग √13 का यानी कि 13 का हम लोग वर्गमूल निकाल कर देखते हैं। यहाँ से इस प्रकार से 13 का वर्गमूल हम लोग निकालेंगे। अब इसके आसपास का फिर प्रोसेस तो वही होगा हम लोगों का। इसके आसपास का जो संख्या वो करीब 16 है और जो है कम हो जाएगा, 9 हो जाएगा। वैसे हम लोग 9 से भी निकाल सकते हैं, किंतु चलिए इस बार हम लोग 16 को पकड़ते हैं, क्योंकि एक बार हम लोग 9 से बना चुके हैं। तो 16 को हम लोग पकड़ते हैं, यहाँ से √16 कर देंगे। ठीक है, अब हम लोगों को देखना क्या है कि ये जो 13 है वो 16 से अधिक है या फिर कम है। कितना अधिक है? तो लगभग 3 अधिक है। ठीक है, 3 अधिक है, तो हम लोग 3 अधिक है, 16 से 13 से 16 3 अधिक है, तो हम लोगों को लाना कितना है? 13 लाना है। तो यहाँ से हम लोग 3 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा इसमें से घटाकर 13। ठीक है, वैसे इस प्रकार तो कैलकुलेशन करना, घटाना उचित नहीं है, किंतु यही जो है ट्रिक है, हम आप सभी को पहले ही बताएं। ठीक है, अब यहाँ से इसका जो है वर्गमूल हम लोग निकालेंगे। 16 का जो वर्गमूल होता है वो 4 होता है, आप सभी को तो याद ही हो चुका होगा। तो यहाँ से हम लोग 4 कर देंगे। ठीक है, और माइनस से माइनस कर देंगे और जो 3 है 3 कर देंगे। और ये जो संख्या निकल कर बाहर आया है इसका हम लोगों को 2 गुना करना है अगले वाले टर्म्स में, अगले वाले जो संख्या है उसमें। ठीक है, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इसका जो है एलसीएम निकाल देंगे। आप सभी को बताएं कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता है 1 होता है, तो इस प्रकार से हम लोग 8 का एलसीएम लेंगे और 1 में 8 से भाग देंगे, 8 आएगा, और 8 में 4 से गुणा करेंगे हम लोग 32 आ जाएगा और 32 आ जाएगा। माइनस से माइनस कर देंगे और 8 में 8 से भाग देंगे 1, और 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग
3 कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग घटा लेते हैं, देख रहे होंगे आप सभी लोग, 32 में से 3 जाएगा तो 29 आएगा एंड डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग काटेंगे तो 8 एकम 8 और 8 त्रिका 24, 8 त्रिका 24 बचेगा कितना, 5 बचेगा। 5 तो 8 से कटेगा नहीं, हम लोग पॉइंट लगाएंगे और 5 में एक जीरो जोड़ देंगे, हो जाएगा 50। 50 को काटना है 8 से, तो 8 छक 48, 8 छक 48, 6 बार में कटेगा, बचेगा 2, 2 में पॉइंट लगाए हम लोग तो 3 को जीरो लगा सकते हैं, आप सभी को पता है। अब बचेगा 2, 2 में एक और जीरो लगाएंगे हम लोग तो हो जाएगा 20, 20 को 2 से 8 से हम लोग काटेंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 आएगा, बचेगा 4, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग 2 बार में काटे हैं, 4 बचेगा, 4 में एक और जीरो हम लोग लगा देंगे, बच जाएगा, हो जाएगा 40 और 40 को हम लोग 8 से काटेंगे तो 8 बचे 40, ठीक है। तो इस प्रकार से रूट अंडर जो 13 है, रूट अंडर 13 का जो वर्गमूल 3.625 जो है वो निकल कर चला आएगा। ये जो है लगभग में रूट अंडर 13 का जो है वर्गमूल निकल कर आया है, एक्यूरेट नहीं आता है। अगर आप सभी लोग इसी सवाल को 9 रखकर, रूट अंडर 9 रखकर बनाएंगे तो लगभग आएगा, आप सभी को पता होना चाहिए कि 3.66 के आसपास जो है उसका वर्गमूल आएगा। इसलिए हम आप सभी को बोले कि जो इसका वर्गमूल होता है वो एक्यूरेट निकल कर नहीं आता है, लगभग में निकल कर आता है। तो भ्रम में ना रहिए, भ्रम से आप सभी लोग दूर रहिए। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा और आप सभी लोग वर्गमूल को निकालना सीख भी गए होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।